सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। हीरोडीह के शाली गांव में माले समर्थक मजदूर की हत्या से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। पचम्बा थाना क्षेत्र के शिवपुरी में चोरों ने घर पर किया हाथ साफ, लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ANM ट्रेनिंग स्कूल बदडीहा स्थित कोविड केयर अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। और नगर निगम कर्मी राजेश कुमार सिंह ने दिया 1 दिवसीय धरना, अंतर्वेतन राशि का भुगतान करने की मांग। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। हीरोडीह थाना क्षेत्र के शाली गांव में माले समर्थक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मृतक नारायण राय था और वह आरा मिल में काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसके खोजबीन में जुटे हुए थे। इसी बीच बुधवार की सुबह एक बाउंड्री के किनारे उसका शव पड़ा मिला, वहीं शरीर पर चोट के निशान है। घटना की सूचना मिलने पर SDPO मुकेश कुमार महतो, जमुआ इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, हीरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, वहीं जांच शुरू कर दी। घटना को लेकर परिजन खोजी कुत्ते मंगाने की मांग कर रहे हैं। नहीं तो सर हमने महेंद्र सिंह की हत्या झेला है, हमने कामेश्वर यादव की हत्या को झेला है, हम इसकी भी हत्या को झेलेंगे और बजाते हम लोग जो है फिर अपने एक्शन में आ जाएंगे सर। इसलिए आप लोगों से पूरे प्रशासन से बड़ा बाबू है, हम लोग को ना अपने खराब डेली 4 बार फोन करते हैं बड़ा के हीरोडी को कि मोटरसाइकिल चोरी में क्या हुआ जी, तू घटना में क्या हुआ जी, तो डिक्की चोरी में लोग क्या हुआ जी, अपने लगा रहते हैं कि आप लोग ने हम आए क्या राइट छापेमारी करते हैं। आप एकदम स्वस्थ रहिए। लगभग जो घटना का उद्भेदन आप किए हैं और इसमें भी उम्मीद है नहीं होगा हम लोग अभी बिल्कुल निर्दोष जाए नहीं और दोषी बचे नहीं। एकदम दूसरा चीज की जितना जल्दी आप हम लोग को टाइम दीजिए उतना देर शुरू करें, ठीक है। हम लोग पोस्टमार्टम करने भेजते हैं। जरा सा तो कर रहे थे खोजी कुत्ता जैसे मंगाया जाए। देखिए मेरी बात, खोजी कुत्ता के लिए ना जो
अपराधी है उसका सामान गिरा रहना चाहिए, उसका नियम है। और नहीं तो इसका कोई सामान सुरंगेगा तो इसी घर घुसेगा। आपको जो है, और हम लोग को जब खोजी कुत्ता के बारे में लिखना था, लिखता है कि अपराधी का क्या छूटा है, चप्पल, गमछा, लुंगी, मतलब चाकू, हथियार, कुछ भी, तो अपराधी का छूटा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अपराधी का छूटा रहेगा तभी, तो अपराधी का तो कुछ नहीं लग रहा है, क्या प्रकार जो है अपराधी का, तो आप चिंता मत कीजिए, उसके अलावे भी और एजेंसी है, ठीक है ना, हम लोग का तकनीकी साथ। वहीं हत्या की जानकारी पर माले के जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान, माले नेता विजय पांडे मौके पर पहुंचे और शीघ्र जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया कि मृतक नारायण राय माले के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ये बहुत पुराने दौर के साथी हैं नारायण राय, और जिस तरह से अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी, ये आने वाले दिनों में जो है हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और 24 घंटा के अंदर यदि हिरोडी प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है, ये घटना का उद्भेदन नहीं करती है, तो 25वां घंटा में माले जो है सड़क पे होगी। इधर मामले को लेकर एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने बताया कि कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। देखिए, ये साली गांव है, इसमें सूचना पुलिस को मिली कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। यहाँ आने पर पता चला कि कल ये आरा मशीन में काम करते हैं नारायण राय जी, और ये कल रात को घर नहीं पहुँचे थे। तो परिजन ने खोजबीन शुरू किया और सुबह पता चला ग्रामीणों द्वारा कि डेड बॉडी जो है ये गांव के बाहर में ही, जैसे देख रहे बाउंड्री के यहाँ पे है। तुरंत थाना प्रभारी दल बल के साथ हिरोडी आए, इंस्पेक्टर साहब आए, मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, और उसका बॉडी को हम लोग पुलिस जब्त कर ली है। और इसमें जो भी घटना में शामिल है, इस हत्या में, निर्मम हत्या में शामिल है, इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे, और हम लोग को इसमें सुराग भी मिल गया है। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के शिवपुरी में चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में ताला तोड़कर 4 लाख के जेवरात और 80,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाबत गृहस्वामी विजय बर्नवाल ने बताया कि वह बोड़ो स्थित मां पलाई में काम करते हैं। वहीं घर के सभी सदस्य दिल्ली गए हुए थे। मंगलवार की रात 8 बजे जब वे काम से वापस लौटे तो दरवाजा का ताला टूटा पाया। अंदर गए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। वहीं अलमीरा में रखा जेवरात व नगद गायब है। भुक्तभोगी के अनुसार करीब 4 लाख के जेवर और 80,000 नगद चोर ले गए। घटना को लेकर पचम्बा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भुक्तभोगी से सारी जानकारी लेकर छानबीन शुरू कर दिया। ये सब देहात में होता था, अब देहात बंद हो गया। विजय कुमार बर्नवाल। कौन जगह है ये? शिवपुरी। हाँ, क्या कैसे क्या हुआ? जी सर, कैसे क्या हुआ? हम दिन में ड्यूटी गए हुए थे 9 बजे और शाम को 7 बजे यहाँ लौटे। तो गेट खोले, उसके बाद में सामने जो है गेट में, ग्रिल गेट में ईटा लगा करके और वो चौड़ा कर दिया। चौड़ा करने के बाद घुस गया और मेन दरवाज़ा का ताला तोड़ के वो अंदर घुस गया। उसके बाद मेरे घर में जितना कुछ नकदी पैसे भी थे 70-80 हज़ार रुपया वो ले गए, और बाकी जेवरात जितने थे बेटी लोग का सबका जेवर यहाँ था। क्या क्या था जेवर में? जी सर, जेवर में क्या क्या था? जेवर में सोना का चेन था, अंगूठी था, और क्या बोलते हैं उसको, और ये मंगलसूत्र वगैरह था। चोरी हुआ। कितना का जेवर होगा अंदाज? लगभग 4 के लगभग होगा सर, दोनों बेटी का जेवर यही था। 4 लाख का? हाँ। कितना कितना? हाँ, कितना बोले? 4 लाख के लगभग। और नकदी? नकदी 80,000 के लगभग। और कुछ किया है? और सर हम अभी तो देखे भी नहीं है सर। क्या और क्या सामान था, परिवार यहाँ नहीं थी ना, परिवार बच्चे का स्कूल खुल गया, दिल्ली चली गई। आपकी? हाँ बोलिए।
हाँ हाँ बोलिए। तो बच्चा चली गई दिल्ली, वहाँ पर मेरी बेटी पढ़ती है वहीं पर, तो उसको साथ में हम भेज दिए। और यहाँ पर अभी हम यहाँ नौकरी करते हैं सर, और नौकरी करके हम 9 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं शाम को। और कहाँ शाम- करते हैं काम आप? मापला ट्रेडर्स में। मापला ट्रेडर्स में। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कोविड केयर अस्पताल एएनएम बदडीहा बरमोरिया अस्पताल का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया एवं इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया कि अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया जाए ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि उचित स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यक उपकरणों व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ससमय चिकित्सीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाना आवश्यक है। नगर निगम कार्यालय में लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे राजेश कुमार सिंह के द्वारा अंतर्वेतन राशि भुगतान को लेकर बुधवार को निगम कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 वर्षों से उनका अंतर्वेतन राशि का भुगतान तथा भविष्य निधि कटौती की राशि खाते में एक साथ जमा नहीं हो रहा है, जिसके कारण कई बार इस मामले को लेकर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इस राशि भुगतान में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर उन्हें बाध्य होकर यह धरना देना पड़ रहा है। मेरे द्वारा लगभग 3 वर्षों से बार बार आवेदन दिया जा रहा है कि मेरा जो भविष्य निधि का कटौती की गई है राशि, उसको हमारे भविष्य निधि का खाते में जमा किया जाए, जो जमा नहीं किया गया है अब तक। अब मेरा डिमांड है कि सूद सहित जमा किया जाए। दूसरा है मेरा अंतर्वेतन का जो राशि है उसका पूर्ण भुगतान किया जाए, जो अब तक नहीं किया गया है। यही मांग लेकर के हम आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे। बताइए क्या मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं? मैं राजेश कुमार सिंह लगभग 36 वर्षों से गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत हूं और मैं भविष्य निधि जो मेरा वेतन से कटौती की जाती है उस राशि को हमारे भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जाता है, पार्ट जमा किया जाता है, पूर्ण राशि जमा नहीं किया जाता है। जो मेरा बकाया राशि है मैं उसी को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना पर बैठा हूँ, जिसकी सूचना पूर्व में मैं तमाम पदाधिकारी को दिया हूँ। और दूसरा मेरा डिमांड था, मेरा जो अंतर्वेतन का राशि है मैं उसका भी मांग कर रहा हूँ, वो भी मुझे पूर्ण अब तक भुगतान नहीं किया गया। तो क्या आगे क्या करेंगे आप? आगे जब इससे अगर सुनवाई नहीं होगा तो आगे मैं पुनः फिर अपना रणनीति तैयार करूँगा और उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई करूँगा। गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अगदोनी कला गांव का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जहां 100 एकड़ की जमीन में 18 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण किया जाना है। उक्त स्थल के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि यहां सोलर पार्क को विकसित करने को लेकर 100 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है, जहां 18 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, साथ ही गांव का विकास होगा। उन्होंने बताया कि यहां सोलर पार्क के विकसित होने से यहां एक और रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी तथा लोगों को इसका उचित लाभ मिल सकेगा। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि जेरेडा के द्वारा सोलर पार्क का निर्माण किया जाना है। उक्त कार्य को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जेरेडा को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उक्त कार्यों के उचित क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के मनिकलालों में शनिवार की शाम एक 15 वर्षीय किशोर लापता हो गया है।
लापता किशोर अनिल दास का 15 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार था। मामले को लेकर पिता अनिल दास ने पचम्बा थाना पुलिस को आवेदन देकर अपने बेटे को ढूंढने की मांग की है। आवेदन में पिता ने बताया कि शनिवार की शाम 4 बजे वो खेलने गया था, जिसके बाद से वो घर नहीं लौटा। नाते रिश्तेदारों में भी उन्होंने खोजबीन की, मगर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुत्र के लापता हो जाने से पिता आशंकित है। वे पुलिस से बेटे को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को जो है सर रात शाम 4 बजे से लापता है। हम लोग सभी जगह रिश्ता नाता सब जगह खोजे, सभी जगह पर जाके छानबीन किए, कहीं पता नहीं चला। प्रशासन से हम लोग यही कहते हैं कि सब मिलजुल के थोड़ा खोजे, छानबीन करें। है कि मनिकलालो के हम लोग रहने वाले हैं। मनिकलालो में विकी नाम का एक मेरा पोता है, जिनका बाप का नाम अनिल दास है। शनिवार को 4 बजे शाम को घर से निकला और हम लोग खोजते हैं, आज तक मिला नहीं है। इसकी सूचना थाना प्रभारी पचम्बा को दिया गया है। कोई कार्रवाई भी नज़र में नहीं आ रही है और हम लोग खोजते खोजते परेशान हैं। इसलिए प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि थोड़ा खोजने में सहयोग करें, और ग्रामीणों से भी आग्रह बुला के कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने स्तर से जरा सा खोजें। बच्चा 14-15 साल का है, गोरा है और लंबा भी है, पढ़ता भी है गुरु आश्रम में। 11 बजे मम्मी से हमरा मोबाइल ले दे, कहलिए बता दे अभी मोबाइल तो खोज रहे हमरा कहाँ, तो पापा कहाँ ना रे, बोलना पापा कब हम तो नहीं का ले दे। अच्छा ठीक ले दे, चल कमा करो, बोलना जीव हम कहूँ तो छोड़ दिए, हम अपन काम में चल रहे नहीं ले धोले खाना वाना सब खेल कर 4 बजे निकल गए। अंदर निकल गए तक बाद खोज लिए पूरा रिश्तेदारी जिन जिन है टोला मोहल्ला पूरा घूमे। झारखंड राज्य अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की समायोजन की मांग को लेकर बुधवार को संघ का एक प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। के.एस. सिंह की अध्यक्षता में राजकिशोर दीनदयाल, अनिल किशोर पाठक, सुखदेव शर्मा, कामदेव पांडे, धनेश्वर रजक, नरेश राय, मूरत रविदास, सुखदेव महतो, गिरोधर महतो, अमरदेव सिंह आदि ने भेंट कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में अनुदेशकों ने कहा है कि अनुदेशकों की समायोजन विगत लंबे अरसे से लंबित चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार में समायोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में था। इसके बावजूद अनुदेशकों का समायोजन आज तक नहीं हो सका है। अनुदेशकों ने गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के माध्यम से झारखंड सरकार से मांग किया है कि जिस प्रकार बिहार में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की समायोजन की गई है, उसी तरह झारखंड में भी अनुदेशकों का समायोजन यथाशीघ्र की जाए। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का एक शिष्टमंडल स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी से मिले और हम लोग ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि आज अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की मांग जो है लंबे अरसों से चली आ रही है। ये मामला आज नहीं 94 से 98 सेशन में हम लोग पढ़ाए लिखाए थे बच्चों को, और बिहार में विगत 3 वर्षों इसकी नियुक्ति हो चुकी है और आज भी जनवरी में भी 2022 में नियुक्ति हो रही है। हम लोग भी ये झारखंड के लोग अनुदेशकों को मांग करना चाहते हैं सरकार से और माननीय विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी बिहार के तरफ हम लोग को भी समायोजन किया जाए ताकि अपने बाल बच्चों जिंदगी को हम भविष्य सुरक्षित कर सकें। हम लोग अनौपचारिक अनुदेशक जो सो बिहार के तर्ज पर जिस प्रकार बिहार में समायोजन किया गया है उस तरह हम लोगों को भी किया जाए। इसके लिए मैं स्थानीय विधायक श्री सुदिव्य कुमार जी से आग्रह करने आए थे। उनसे हमने अपनी बातों को उनके समक्ष रखे। बिहार के कार्यकाल में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की समायोजन लेकर के बड़े वर्षों से चल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग
आंदोलन, धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी अभी तक नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम आशा करेंगे कि सुदीप कुमार सोनू के यहाँ हम लोग शिष्टमंडल मिले और हम लोगों की समायोजन के लिए ये बात रखेंगे और हम लोगों की आशा है कि सभी की समायोजन हो जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी का कहना है कि हम झारखंड मूलवासी लोग को नियुक्ति करेंगे, तो कोई भी प्रकार का नौकरी देंगे तो झारखंड मूलवासी को ही देंगे। तो हम सब झारखंड के मूलवासी हैं और हम लोग को अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की समायोजन किया जाए। वहीं इस मामले में विधायक सुदेव कुमार सोनू ने अनुदेशकों को आश्वस्त कर कहा कि मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा जाएगा और अनुदेशकों की समायोजन करने की चर्चा की जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का एक शिष्टमंडल आज मुझसे मिला, अपनी समस्याओं को उन लोगों ने मुझ तक पहुंचाया है। मैंने उचित प्लेटफॉर्म तक उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सरकार तक ये बातें चली जाएगी, अंतिम निर्णय सरकार का होगा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को सीओ असीम बाड़ा की अध्यक्षता में पंचायत के सभी बीएलओ के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची में आई खामियों को सुधारने का निर्देश दिया गया। बीएलओ सुपरवाइजर कमलेश सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम डबल एंट्री हो गया है, जिसे सुधारने व मतदाता सूची को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से सीओ असीम बाड़ा, बीएलओ सुपरवाइजर कमलेश सिंह, निरंजन सिंह, राकेश सिन्हा, सुनील बर्नवाल सहित कई बीएलओ मौजूद थे। ठीक है, तो उसके अलावा नीचे में भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ यही गलती सबसे हुआ जो पहले भर के दिए हैं। क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए पार्ट 1 और पार्ट नंबर 152, दो पार्ट। मान लीजिए सीरियल नंबर 6 में एक आदमी है जो 52 नंबर में, सीरियल नंबर 13 में नहीं सुधरेगा, पेज के लिए चाहिए वो तो उस क्राइटेरिया तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम क्या क्या करेंगे? जेंडर आ गया, जेंडर में सही है, यही वाला काम करना है। अब किसको दिक्कत हो रहा था सो बताते हैं। उसके बाद एज है ना, उसके बाद क्या है? जेंडर पूछेगा, अभी नाम हटाने का कोई तरीका तो ई वाला काम नहीं कीजिएगा। ये तभी कर सकते घर बैठे, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब कम से कम दोनों बीएलओ एक जगह बैठ जाए। हो सकता है आप अपने मन से बोले कि आप अपने आप हटा, मेरे बड़ा वोटर है, हम हटा देते, आप हटा दीजिए। उसके मन में वही ख्याल आया, वो भी हटा दिया। ये है कि मतदाता सूची में बहुत सारे आदमियों का डबल एंट्री हो गया है, या विद इन ए पार्ट और एक ही पार्ट में या अलग अलग पार्ट में, तो उनको हटाना है। इसीलिए ये काम किया जा रहा ताकि एक स्वस्थ मतदाता सूची बन सके। गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आवासीय भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल का आवासीय भवन की दीवार और छत बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जिससे भवन में रहने से लोग डरते हैं और चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल कैंपस से बाहर रूम रेंट पर लेकर रहने को विवश हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ता है। रात में गंभीर स्थिति में इलाज करवाने आने वाले गंभीर मरीज चिकित्सक के अस्पताल कैंपस से बाहर रहने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अस्पताल में पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंपस के अंदर आवास निर्माण कराने की मांग की है, ताकि अस्पताल परिसर में रहकर ही मरीजों को इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक बेहतर सुविधा दिया जा सके। इधर अस्पताल के आयुष चिकित्सक डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने कहा कि आवास नहीं होने के कारण उन्हें रात में बाजार से अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे आने जाने के दौरान रात में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि अस्पताल कैंपस के अंदर ही आवास का निर्माण हो जाता है तो यहाँ रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा।
मैं डॉक्टर हबीबुल्ला गाँव CSC। यहाँ पे हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि बाज़ार में रहना पड़ता है और बाज़ार से रात में आने और जाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ हम लोग के पास आवास होता तो रह करके सेवा देने में बहुत ही अच्छा होता। रात में आने में कभी कभी बहुत सारी दिक्कत भी आ रही है, लेकिन मजबूरी के तहत यहाँ आवास नहीं रहने की वजह से हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार के द्वारा या अदर ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गाँव CSC के अंदर एक हम लोगों के लिए, हम डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अगर आवास हो जाता तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।